नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 10 जुलाई 2020। विषय संस्कृत, कक्षा 9वीं। उपविषय है सौहार्द प्रकृति ही शोभा। सौहार्द सद्भाव प्रकृति की क्या है? शोभा है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो आज का पाठ है, इस पाठ के माध्यम से समाज में स्वार्थ की भावना का बोलबाला है। इसी बात को समझाते हुए कि हम सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे का क्या है, अपमान कर रहे हैं। सभी का अपना अपना महत्व है। यही बात क्या है, प्रकृति के माध्यम से समझाई गई है। आज का जो पाठ है बहुत ही रोचक है। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से सद्भावना का संदेश दिया गया है, शांति का संदेश दिया गया है कि हमें सभी को क्या है, मिलजुल कर ही क्या है रहना चाहिए, ताकि हमारा क्या है कल्याण हो। सबसे पहले ये भी एक नाटक ही है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी अपि वहती, पास ही एक नदी बहती है। एक सिंह विश्राम्यते, एक शेर विश्राम कर रहा है। तदैव एक है वानरः आगत्य, तभी एक बंदर आकर के तस्य पुच्छम धिनोति ही, उसकी पूंछ को क्या है पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उस पर प्रहार करने के लिए इच्छा करता है। परम परंतु वानर तो कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है, परंतु बंदर तो कूद करके वृक्ष पर क्या है चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अप्रह वानरः, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य है, पुनः वृक्षम आरोहति ही, शेर का क्या है कान खींच करके पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं एवं वानरहा, इसी प्रकार सभी बंदर वारम सिंह तुंदती ही, शेर को क्या है तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ता है। गरजती, दहाड़ता है। परम किम अपि कर्तुम असमर्थ है, परंतु कुछ भी करने में क्या है समर्थ नहीं है। वानरहा हसंति ही, सभी बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा, वृक्षों के ऊपर पक्षी न है पक्षी, अपि पक्षी भी। सिंह से शेर की एतादृशी दशाहाम, ऐसी दशा को दृष्टवा देख करके हर्षमाश्रितम कलरवम कुर्वन्ति ही, हर्ष के साथ आपस में क्या है चहचहाट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने से दुखी। वन राजा है, वन का राजा सन अपि, होते हुए भी। तुच्छ जीव, तुच्छ जीवों के द्वारा। आत्मन है, अपना। इत्यादृशाम, ऐसी दृश्य दुर्व्यवस्थाम, दुर्व्यवस्था को। श्रांत है, थका हुआ। सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति ही, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। सिंह शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ क्या है गरजते हुए। भो, अरे, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या क्या है तुम्हें भय नहीं होता। किमर्थम मामेव तुंदति सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, मामेव मुझको ही, तुंदति दुखी कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सब मिल करके। एक वानर, एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि त्वम वन राजा भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए क्या है सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति ही, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम परंतु भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो क्या है भक्षक है। अपिच सब रक्षायाम अपि समर्थ है नासी, अपनी ही सुरक्षा करने में क्या हो समर्थ नहीं हो। त्रही तो कथम अस्मात् रक्षिष्यसि, तो किस प्रकार से क्या है हमारी
आसमान हमारी रक्षा करोगे। अन्यवान रह। फिर दूसरा बंदर कहता है किम न श्रुतः त्वया पंचतंत्रोक्ति ही, क्या नहीं सुनी गई है तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यान परई सदाह जंतुन पार्थिवी रूपेण सकृतांतो न संशय। कि जो मनुष्य वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को, परई दूसरों को, पीड्यमान दूसरों के द्वारा सताए हुए प्राणियों की, जंतुन प्राणियों की सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं कर सकता, स पार्थिव रूपेण वह राजा के रूप में, कृतांत संशय न अस्ति यमराज होगा, यानी सब कांत करने वाला यमराज होगा। संशय न, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का संदेह है नहीं। यानी कहने का भाव क्या है कि राजा का काम क्या है, प्रजा की रक्षा करना, और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। ऐसा व्यक्ति तो प्रजा का रक्षक न होकर के भक्षक ही क्या है, कहलाता है। फिर काका कहता है आमे हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य है, वास्तव में तो वन का राजा होने के मैं ही योग्य हूँ। पीके हैं। फिर कोयल कहते हैं उपहसन, मजाक करते हुए, कथम तुम योग्य है, तुम किस प्रकार से योग्य हो, वनराज भवितुम वन का राजा होने के लिए। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलिशी करोसी, यहाँ जहाँ का की ध्वनि से, कर्कश ध्वनि से क्या है, वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारा रूप है और न तुम्हारी ध्वनि है। कृष्ण है, वर्ण है काले रंग वाला, मिद्यम अमिद्यम भक्षकम, यानी पवित्र है पवित्र। मिद्यम अमिद्यम क्या होता है, पवित्र है पवित्र। त्वाम तुम, कथम भक्षम यानी पवित्र है पवित्र खाने वाले हो। त्वाम कथम तुम किस प्रकार से, वन राज्य है वन राजा के, तुम्हें किस प्रकार से वन का राजा मन्यामहे वयम, हम सब के हैं वन का राजा माने। फिर आगे काके है, कौवा कहता है अरे अरे किम जलपसी, क्या कहती हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूँ, त्रही त्वम तुम किम गौर रंगा है, क्या तुम गोरे रंग की हो। अपिचे विस्मृये, क्या तुम भूल रही हो। किम किया, यत मम सत्य प्रियता तु जना नाम कृत्य उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्य प्रियता को तो लोगों के लिए क्या उदाहरण के स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत का दसे, झूठ बोले तो कौवा काटे। विद्यार्थी इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रम ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारी परिश्रम की एकता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। कि काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते ही, काकचेष्ट हैं यानी कौवे के समान चेष्टा वाले विद्यार्थी ही आदर्श के रूप में क्या है, माने जाते हैं। पी के है। फिर कोयल कहती है आलम आलम अति वित्कथन, कि अरे ज़्यादा बोलने से यानी डींगे मारने से रुको रुको। किम विस्मृयते यत्, क्या तुम भूल रहे हो। काकह कृष्ण है पिकह कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकह पिकह पिकह। प्यारे बच्चों, ये श्लोक अति आसान है और हमारी 10वीं कक्षा में परीक्षा में एक 4 नंबर का प्रश्न आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। ये श्लोक बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, अर्थ सहित इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। कि काका है कृष्ण है, कौवा काला होता है, पिक है कृष्ण है, कोयल भी काली होती है, को भेद है पिक काकयो, कोय और कोयल में क्या है, क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त है, वसंत का समय आने पर
का कह, कौवा कौवा होता है, पी कह और कोयल कोयल होती है। का कह, फिर कौवा कहते हैं रे प्रभृत, अरे कोयल, प्रभृत भी क्या होता है, कोयल। यदि अहम मैं यदि तब संतति न पालियामी, तुम्हारी संतान को न पालूं, त्रही कुत्र शूपिका, तो कहाँ से कोयले होंगी। अतः इसलिए अहम एवं करुणा पर है, इसलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षी सम्राट है, काक है, पक्षियों का राजा क्या है, कौवा हूँ। आशा है प्यारे बच्चों आपको इसकी प्रथम अनुमिति समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।